हेलो एवरीवन 2024 के सेशन में नेपाल में अगर एडमिशन लेने की आप सोच रहे हैं नीट 2024 के एग्जामिनेशन और रिजल्ट के बाद देन नेपाल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अप्लाई करने का एप्लीकेशन का लिंक एक्टिवेट किया जा रहा है। फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं। कब से अप्लाई होगा, कौन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है और क्यों जरूरी है एमईसी का ये फॉर्म भरना किन कैंडिडेट्स के लिए, और वहां पर जो नेपाल में मेडिकल कॉलेजेस है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, उसके लिए क्या आप एलिजिबल होंगे, फीस कितनी लगती है, कैसे आपको एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस करना है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिकल विंग अब्रॉड चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन उस केस में। खैर, बात करते हैं नेपाल के एमबीबीएस एडमिशन के बारे में। और नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है, और नोटिफिकेशन है नेपाल मेडिकल एजुकेशन, जो नेपाल गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की मेडिकल एजुकेशन कमेटी है उसके थ्रू जो एमईसी बीएल 2025 का एग्जामिनेशन है उसका जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो गया है। 17 अगस्त को एमबीबीएस के लिए एग्जाम होगा 11 बजे से 2 बजे के बीच में, राइट। और ये बीडीएस का जो एग्जाम है वो 18 अगस्त को। लेकिन ये एग्जाम किनको देना है, राइट? अगर आप इंडिया से हैं और आप नेपाल में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपको ये एग्जाम देना जरूरी है? डिटेल में हम आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। फिलहाल अगर हम एप्लीकेशन की डेट देखें तो कैंडिडेट्स फ्रॉम टू 12 जून 2024 10 बजे से, यानी 12 जून से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि फॉरेन नॉट टू अपीयर इन एमईसी एग्जामिनेशन है, मतलब कि देखिए वहां पर जो एप्लीकेशन होगा एमईसी का, पहली बात तो ये जो एप्लीकेशन है ये सबके लिए भरना मैंडेटरी है। ऐसे स्टूडेंट्स जो नेपाल में गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन चाहते हैं, अगर आपका ये फॉर्म नहीं भरा है तो फिर उस केस में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आपने अगर किसी के थ्रू सीट बुक करा रखी है तो भी आपका एडमिशन जो है वो नहीं होगा जब तक कि आप एमईसी का ये फॉर्म नहीं भरते हैं, राइट। सो डेट की अगर हम बात करें 12 जून से ये शुरू हो रहा है, और जो एग्जाम में अपीयर करेंगे, राइट, यानी ऐसे कैंडिडेट जो कि वहां पर एग्जाम देना चाहते हैं। अब वहां पर एग्जाम देने के लिए कौन एलिजिबल होगा? ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नीट इस बार क्वालिफाई नहीं किया, मतलब जनरल कैटेगरी का जो मार्क था 164 उससे कम आ गए, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में नीट क्वालिफाइड है तो फिर ऐसे कैंडिडेट एमईसी का एग्जाम देकर वहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। सो एमईसी का एग्जाम किन्हें देना है? जो नीट के थ्रू नहीं जाना चाहते, या फिर नीट में जिनके 164 नंबर 2024 के एग्जामिनेशन में नहीं आए, लेकिन 2023 में जो कट ऑफ मार्क था 137 उसके ऊपर थे, मतलब वो क्वालिफाइड थे 2023 में, 2024 में नहीं है, तो फिर उनको एमईसी का एग्जामिनेशन देना है, राइट। ऐसे कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइड है नीट 2024 उन्हें एग्जामिनेशन नहीं देना। अब एग्जामिनेशन देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फॉर्म की अवेलेबिलिटी होगी, अगर हम उसकी बात करें, राइट, तो फिर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स 9 जुलाई तक लास्ट डेट है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि सब कैटेगरी 2 में आते हैं, जो जिन्हें की मतलब वहां पर एग्जाम होगा उसमें अपियर नहीं करना है, नीट के बेसिस पर जाएंगे, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो लेट पेमेंट के साथ 31 जुलाई तक, और जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है उसके साथ 24 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से लगेंगे, प्लस जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस की अगर हम बात करें कि ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, दो में से कोई एक चॉइस आपको भरनी है। अगर आप एमईसी के थ्रू जा रहे हैं तो फिर आप नीट के थ्रू वहां पर जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, एडमिशन होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप नीट के थ्रू जाते हैं तो फिर एमईसी के थ्रू आप नहीं जा पाएंगे। तो दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म तब, राइट। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पेमेंट होगा वो नेपाल से होगा, राइट। ऑनलाइन पेमेंट भी होगा तो वो नेपाल से होगा, इंडिया से पेमेंट नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप फॉर्म भरने के लिए मेडकविंग की जो टीम है, मेडकविंग अब्रॉड की टीम, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर इस वक्त शो हो रहा है। साथ ही गूगल का जो फॉर्म है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और उसके बाद आपके फॉर्म फिलिंग में हेल्प करेगी, ताकि आपका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेपाल में हो सके, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो सब कैटेगरी 1 या फिर सब कैटेगरी 2, इन दोनों में से कोई एक को चूज करना है। 50th परसेंटाइल आपका नीट में होना चाहिए अगर नीट के थ्रू जा रहे हैं तो। और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, क्लास 12 में 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्कोरिंग मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उस केस में आप इन एलिजिबल रहेंगे, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते एमईसी में, यानी नेपाल में। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम फीस की बात करें, नेपाली रुपीज में 8,000 रुपए, जबकि इंडियन रुपीज में ये
₹5000 होगा जो कि आपको पे करना पड़ेगा। अब ये जो फीस पेमेंट है ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होता है, राइट? इंडिया से, तो जिसकी वजह से आपको नेपाल से पेमेंट करना पड़ता है। नेपाल से ऑनलाइन पेमेंट होता है, ऑफलाइन पेमेंट होता है, राइट? मेडकमिंग अब्रॉड की टीम आपको हेल्प करती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली फिल करने के लिए, ताकि आपका एडमिशन आसानी से वहाँ पर हो सके, नेपाल के किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आपको सिंपली जो है एक गूगल फॉर्म का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको उसको फिल कर देना है और उसके बाद मेडकमिंग की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, राइट? अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कौन-कौन से ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट एक तो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए। लास्ट 6 डिजिट ऑफ ट्रांजैक्शन डिफरेंस नंबर, यानी जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, राइट? यानी जो ट्रांजैक्शन किया जाएगा उसका लास्ट 6 डिजिट चाहिए। उसके अलावा ई आधार इस बार मांगा गया है, पासपोर्ट या फिर ई आधार अगर आपके पास है तो वो चल जाएगा। स्कैन कॉपी ऑफ फोटो ऑफ सिग्नेचर, राइट? यानी सिग्नेचर की आपकी स्कैन कॉपी चाहिए और उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्ट है यानी मार्कशीट क्लास 12 का जो मार्कशीट है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को, वो आपको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, राइट? और जो क्वालिटी ऑफ फोटो है वो पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ज्यादा ब्लर नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर हम क्लासेस कमेंस होने की बात करें कि क्लास कब से शुरू होगा, देन जो एकेडमिक कैलेंडर है, राइट, नेपाल का, उस एकेडमिक कैलेंडर को इंग्लिश में जारी किया गया है। और अगर एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो क्लासेस स्टार्ट यानी सेशन बिगिंस फ्रॉम दिसंबर सेकेंड वीक, ये यूजी के लिए, राइट? यानी यूजी के लिए जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से, वो आपका स्टार्ट होगा दिसंबर सेकेंड वीक में एज पर द एकेडमिक कैलेंडर, जो कि नेपाल की ओर से रिलीज किया गया है। अगर हम डेट की बात करें तो ये भी 10 जून को रिलीज किया गया है। सो अगर आप नेपाल के प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इस सेशन में, उस केस में आपको एमईसी का फॉर्म भरना बहुत मैंडेटरी है। फॉर्म भरने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मेडका विंग अब्रॉड की टीम को, राइट? जो कांटेक्ट नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से उसको फिल कर दीजिए अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना नेपाल में प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडका विंग अब्रॉड। थैंक यू सो मच।